यह कहानी किसी धर्म, किसी मजहब या किसी भगवान के खिलाफ नहीं है। यह कहानी उस इंसान की है जो हर दिन भगवान पर भरोसा करता है और हर रात उसी भगवान से सवाल करता है। अगर आपने भी कभी आसमान की तरफ देखकर पूछा हो, भगवान मेरी बारी कब, तो यह कहानी आपके दिल से बात करेगी। कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, कभी कभी भगवान जवाब नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि इंसान खुद जवाब बन जाए। एक छोटा सा शहर, और उस शहर में रहता था मोहित। मोहित कोई बुरा इंसान नहीं था, बस बहुत ज्यादा थका हुआ इंसान था। हर सुबह भगवान का नाम लेता और हर रात भगवान से सवाल करके सोता। एक दिन मंदिर में बैठकर मोहित रो पड़ा, भगवान, अगर तू है तो इतना चुप क्यों है? गलत लोग हंसते हैं और सही लोग टूट जाते हैं। क्यों? मंदिर में घंटी बजी पर जवाब नहीं आया। मोहित की जिंदगी अब रोज थोड़ा थोड़ा टूटने लगी थी। सुबह आंख खुलती तो सबसे पहले एक सवाल मिलता, आज क्या बुरा होगा? वो पहले जैसा नहीं रहा था। हंसना भूल गया था और चुप रहना सीख गया था। माँ की बीमारी। एक शाम डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा और पैसा भी। मोहित ने सिर झुका लिया, जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्के और बहुत सारी चिंता। घर आकर वो माँ के पास बैठा। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, भगवान पर भरोसा रख। मोहित ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। मंदिर की खामोशी। अगले दिन मोहित मंदिर गया। भीड़ थी, घंटी बज रही थी, लोग मन्नत मांग रहे थे। मोहित ने धीरे से कहा, भगवान, मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस इतना बता दे, क्या तू देख भी रहा है? घंटी बजी, धूप जली, लेकिन भगवान फिर चुप रहे। दुनिया का सच। उसी दिन मोहित ने देखा एक बेईमान आदमी नई गाड़ी में बैठकर हंस रहा था और पास ही एक ईमानदार मजदूर अपने बच्चे को भूखा लेकर खड़ा था। मोहित की आंखें भर आईं। भगवान, ये कैसा न्याय है? अंदर की आवाज। रात को छत पर बैठा मोहित आसमान को घूर रहा था। तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके अंदर अंधेरा था। उसने पहली बार गुस्से में कहा, अगर तू भगवान है तो सामने आकर जवाब दे। चुप रहना आसान है, पर टूटे इंसान को संभालना मुश्किल। हवा तेज चली, पर जवाब नहीं आया। उस रात मोहित देर तक सो नहीं पाया। दिल भारी था, दिमाग सवालों से भरा। छत पर लेटा वो आसमान को देख रहा था। अगर तू सच में है तो एक बार सामने आ जा। हवा ठंडी हो गई, तारे जैसे रुक गए, समय का रुक जाना। अचानक मोहित को लगा कि सब कुछ थम गया है। सड़क पर चलती गाड़ी रुक गई। दूर भौंकता कुत्ता खामोश हो गया, यहां तक कि उसकी अपनी सांसें भी धीमी पड़ गईं। अजनबी की मौजूदगी। मोहित ने करवट बदली। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे से कपड़े, थकी हुई आंखें और चेहरे पर
अजीब सी शांति। मोहित घबरा गया। तुम यहां कैसे? बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तू बुला रहा था। पहचान का दावा। मोहित हंस पड़ा। ठीक है बाबा। अब सपने भी बात करने लगे। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान हूं। एक पल को मोहित का दिल धक से रह गया। फिर वो गुस्से में बोला, अगर तुम भगवान होते तो मेरी मां बीमार न होती। बूढ़े की आंखें भर आईं। सवालों की बारिश। मोहित चिल्ला पड़ा, हर दिन मंदिर गया, हर दिन दुआ मांगी, फिर भी क्यों? मेरी जिंदगी ही क्यों? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि तू अब तक सिर्फ मुझसे सवाल करता रहा, खुद से नहीं। सौदा। थोड़ी देर की चुप्पी। फिर बूढ़े ने कहा, एक प्रस्ताव है। एक दिन के लिए तू भगवान बनेगा और मैं इंसान। मोहित हक्का बक्का रह गया। पागल हो गए हो? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, कल जवाब मिलेगा। बूढ़े ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा और पहली बार मोहित को लगा कि कोई सच में उसका दर्द समझता है। आंखें बंद हुई और जब खुली वो अकेला था, लेकिन कमरे में एक आवाज गूंज रही थी, तैयार रहना मोहित, कल तू भगवान होगा। कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं करते, वो इंसान को खुद चमत्कार बनने का मौका देते हैं। सुबह नहीं हुई थी, लेकिन रोशनी थी। मोहित ने आंखें खोली तो खुद को अपने कमरे में नहीं पाया। ना छत थी, ना जमीन, चारों तरफ सिर्फ उजाला। नई शक्ति। मोहित ने हाथ उठाया और हैरान रह गया। एक ही पल में हजारों आवाजें उसके अंदर गूंजने लगी। किसी मां का रोना, किसी बच्चे की भूख, किसी जवान का डर, किसी बूढ़े की तन्हाई। मोहित सिर पकड़कर बैठ गया। इतना दर्द, इतना सब, ये सब हर रोज। एक आवाज आई, हाँ, यही भगवान होना है। हर जगह मौजूद। अब मोहित हर जगह था, एक साथ। अस्पताल में, सड़क पर, जेल में, मंदिर में। हर कोई कुछ न कुछ मांग रहा था। मुझे बचा लो, उसे सजा दो, मुझे अमीर बना दो। मोहित चिल्लाया, सबको खुश करना कैसे मुमकिन है? आवाज आई, मुमकिन नहीं। इंसान का सच। मोहित ने देखा, एक आदमी मेहनत नहीं करता, लेकिन भगवान को दोष देता। एक औरत माफ नहीं करती, फिर शांति मांगती। एक बेटा मां बाप की इज्जत नहीं करता, लेकिन दुआ चाहता। मोहित की आंखें भर आईं। ये लोग खुद कुछ नहीं करते और मुझसे सब कुछ चाहते हैं। कुछ बदलने की कोशिश। मोहित ने सोचा, चलो आज चमत्कार करता हूं। उसने एक गरीब को अचानक अमीर बना दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में वो इंसान घमंडी बन गया। मोहित ने एक झगड़ा खत्म कर दिया, लेकिन लोग फिर लड़ने लगे। टूटता भगवान। मोहित घुटनों पर बैठ गया। मैं हार गया। इंसान बदलना ही नहीं चाहता। उसी पल बूढ़े की आवाज आई। अब समझ आया,
मेरी चुप्पी का कारण? मोहित ने धीमे से पूछा। तो मैं क्या करूं? आवाज बोली। देखना बंद मत कर, समझना शुरू कर। उजाला और गहरा हो गया और मोहित को एहसास हुआ, भगवान होना शक्ति नहीं, सब्र है। भगवान इसलिए चुप नहीं रहते कि उन्हें दर्द नहीं दिखता, वो चुप रहते हैं क्योंकि इंसान खुद को बदलने से भागता है। मोहित अब भगवान था, लेकिन उसका मन एक थके हुए इंसान जैसा हो गया था। हर जगह शोर था, मांगों का, शिकायतों का, इल्जामों का। फिर भी एक आवाज ऐसी थी जो बाकी सबसे अलग थी, बहुत धीमी, बहुत सच्ची, मां की पुकार। मोहित ने ध्यान लगाया और उसका दिल एक ही जगह अटक गया। उसकी मां, वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, सांसें कमजोर। मोहित घबरा गया। इसे तो मैं ठीक कर सकता हूं। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल बूढ़े की आवाज आई, नहीं। मोहित कांप उठा। क्यों? जब सबको देख सकता हूं तो अपनी मां को क्यों नहीं बचा सकता? आवाज शांत थी, क्योंकि यही तेरी परीक्षा है, भगवान का इंसान बनना। मोहित ने देखा, बूढ़ा अब पूरा इंसान बन चुका था। कमजोर शरीर, थकी आंखें, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं। वो अस्पताल में मोहित की मां के पास बैठा था, पानी पिलाया, दवा दिलाई, रात भर जागता रहा। एक सवाल, मोहित फूट पड़ा, तू भगवान होकर इंसान बनना चुन सकता है, और मैं भगवान बनकर अपनी मां को नहीं बचा सकता। बूढ़ा बोला, क्योंकि तू अभी भी भगवान की तरह सोचना चाहता है, इंसान की तरह महसूस नहीं। उम्मीद बनना। मोहित ने देखा, भगवान जो अब इंसान था, दूसरे मरीजों की मदद कर रहा था। किसी के लिए दुआ नहीं, किसी के लिए चमत्कार नहीं, सिर्फ साथ, सिर्फ हिम्मत। सबसे बड़ा झटका। सुबह हुई, डॉक्टर बाहर आया। मोहित की सांस अटक गई। हम पूरी कोशिश करेंगे। ये वाक्य मोहित ने 1000 बार सुना था। आज पहली बार इसका मतलब समझा। मोहित रोते हुए बोला, तो असली भगवान कौन है? जो सब कर सकता है, या जो सब सहता है? बूढ़े ने उसकी तरफ देखा और कहा, जो टूटकर भी उम्मीद बन जाए, वही भगवान है। कभी कभी भगवान हमारे आंसू नहीं पोंछते, वो हमें किसी और के आंसू पोंछने लायक बना देते हैं। मोहित अब रो नहीं रहा था। आंसू खत्म हो चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। वो भगवान था, फिर भी पहली बार खुद को छोटा महसूस कर रहा था। आखिरी सवाल, मोहित ने धीमे स्वर में पूछा, अगर इंसान इतना कमजोर है, तो तू उसे इतना दर्द क्यों देता है? बूढ़ा मुस्कुराया, मैं दर्द नहीं देता, मैं जिम्मेदारी देता हूं, भगवान का सच। बूढ़े ने कहा, मैं हर इंसान को पूरी जिंदगी नहीं संभाल सकता, इसलिए मैंने हर इंसान के अंदर
थोड़ा सा भगवान रखा है। मोहित चौंक गया। तो फिर लोग तुझसे ही क्यों मांगते हैं? बूढ़ा बोला, क्योंकि मांगना आसान है, बनना मुश्किल। इंसान की भूल। मोहित ने देखा, कोई भूखा है और दूसरा देखकर भी आंखें फेर लेता है। फिर पहला भगवान को कोसता है। बूढ़े की आवाज गूंजी, जब तू किसी की मदद नहीं करता तब तू मुझे काम करने से रोक देता है। सबसे भारी एहसास। मोहित का सिर झुक गया। तो तेरी चुप्पी मेरी सजा नहीं थी। बूढ़ा बोला, मेरी चुप्पी तेरा मौका थी। भूमिका वापसी। धीरे धीरे उजाला कम होने लगा। आवाज आई, अब लौटने का वक्त है। मोहित घबरा गया। और मेरी मां? बूढ़ा मुस्कुराया, आज से तू खुद उसके लिए भगवान बनेगा। सब कुछ घूमने लगा और मोहित ने आंखें खोली। वो फिर इंसान था, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं था। भगवान तब नहीं बदलते जब इंसान रोता है। भगवान तब बदलते हैं जब इंसान जिम्मेदारी उठाता है। मोहित की आंखें खुली। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। कुछ पल उसे समझ ही नहीं आया, क्या सपना था और क्या सच। मां के पास। वो भागकर मां के कमरे में गया। मां कमजोर थी, लेकिन जिंदा थी। मोहित ने पहली बार भगवान से कुछ नहीं मांगा, बस मां का हाथ थाम लिया। बदला हुआ इंसान। अब मोहित मंदिर जाता था, लेकिन शिकायत करने नहीं। वो वहां खामोशी सीखने जाता था। जब कोई भूखा दिखता तो वो कहता, भगवान अभी मेरे हाथों से काम कर रहा है। छोटा सा बदलाव। मोहित अमीर नहीं बना। उसकी सारी समस्याएं खत्म नहीं हुई, लेकिन वो अकेला नहीं रहा। वो मदद बना, उम्मीद बना, साथ बना। मां की आंखें। एक दिन मां ने पूछा, बेटा अब तू भगवान से कुछ मांगता क्यों नहीं? मोहित मुस्कुराया, मां अब मैं उसे समझ गया हूं। आखिरी मुलाकात। एक शाम मोहित ने वही बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठे देखा। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। मोहित ने झुककर पांव छुए। बूढ़े ने बस इतना कहा, अब तू मुझे बुलाता नहीं, मुझे जीता है। और वो भीड़ में गुम हो गया। कहानी का अंतिम संदेश। मोहित आसमान की ओर देखा और पहली बार भगवान से नहीं, खुद से बोला, आज से मैं किसी का सहारा बनूंगा। क्योंकि भगवान बनने का मतलब चमत्कार नहीं, जिम्मेदारी है। कहानी की आखिरी लाइन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो याद रखिए, भगवान ऊपर नहीं बैठा है। वो इंतजार कर रहा है कि आप उठें। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा महसूस हुआ। और अगर लगे कि किसी अपने को यह कहानी सुननी चाहिए
तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप सबका साथ मेरी सबसे बड़ी ताकत है।